अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। और इस प्रकार भगवान शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति प्रभु श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत ही सकुचाते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु भगवान को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूँछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। भगवान प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वोरवासी। सर्वरूप सबु रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक। कारण मनुज धनुज कुल घालक। पुनि सर्वज्ञ सर्वोरवासी। सर्वरूप सबु रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक। कारण मनुज धनुज कुल घालक। ऐसे परम कृपालु भगवान प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूँछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। भगवान प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप अर्थात सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से अर्थात भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा। केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति।
अति अगाध दुस्तर सब भांति। सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले कि हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति यसि गाये, विनय करिय सागर सन जाए। कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति यसि गाये, विनय करिय सागर सन जाए। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले कि हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु श्री रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, अर्थात एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कहि उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधारी। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कहि उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरी,
सकल भालू कपिधारी। और इस प्रकार विभीषण जी प्रभु के चरणों में कहते हैं कि हे प्रभु श्री रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।